एक बात बताइए, चोर चोरी करके कहेगा मैंने चोरी किया है? क्या है वो? ना विधायक है, ना सांसद है, ना मेयर बन पाई, कुछ नहीं। किसी और का, किसका? उनके पति का ही तो है। उनके पति की सारी चीजें उनको नहीं पता होगा। बदनाम विपक्षी पार्टी कर रही है। विपक्ष को और कोई काम नहीं है क्या? बीते दिनों वाराणसी पुलिस ने शहर के सबसे पॉश इलाके सिगरा क्षेत्र में एक फ्लैट में छापेमारी की। इस छापेमारी में ये खुलासा हुआ कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था और बताया गया कि यहाँ से तकरीबन 9 लड़कियाँ और 4 लड़के बरामद किए गए, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो खुल के ये सामने आई कि जो फ्लैट है ये भाजपा नेत्री शालिनी यादव का बताया गया और उनके पति अरुण यादव का ये फ्लैट जो है उनके नाम पर बताया गया। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि आज शालिनी यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और साथ ही सब चीज़ों को उन्होंने निराधार बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष की ये साजिश है, कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं जिशान जी। उनसे मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या शालिनी यादव जो कह रही हैं विपक्ष बौखलाया हुआ है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे? किस बात से बौखलाएगा विपक्ष उनसे? ना वो विधायक हैं, ना वो सांसद हैं। 2 लाख वोट भी पाई थी तो वो समाजवादी पार्टी की अनुकंपा पे ही पाई थी। उनसे किस बात पे बौखलाएगा? और वो कह रही कि उनको बेमतलब घसीटा जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, चोर चोरी करके कहेगा मैंने चोरी किया है? ये बताइए। सिरप बेचने वाला कहेगा कि मैंने सिरप बेचा है? हत्या करने वाला कहेगा कि मैंने हत्या किया है? नहीं कहेगा ना। तो वो भी क्यों कहेंगी? और जाहिर सी बात है, अब वो कह रही कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो फ्लैट किसी और का, मकान जो भी भवन है वो किसी और का है। तो किसी और का किसका? उनके पति का ही तो है। तो ये बताइए, जो पति की चीज़ है वही पत्नी की है, जो पत्नी की है वो पति की भी चीज़ है ना। उनका कहना है कि इस चीज़ के बारे में उन्हें पता नहीं था क्योंकि ब्रोकर के माध्यम से ये किराएदारों को दिया जाता है। किराएदारों को दिया जाता है, चलिए ठीक है, आपने कहा ब्रोकर के माध्यम से किराएदारों को दिया गया, ये सच बात है। लेकिन एक बात बताइए, किस काम के लिए दिया गया ये भी तो ब्रोकर बताते हैं। उसका जिक्र उन्होंने किया कि नहीं किया? क्या किया था जिक्र? उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वहाँ पर स्पा जो भी चलाया जा रहा था। स्पा? आप ही बता रही हैं स्पा? तो ये बताइए, जो आपके देखने वाले लोग हैं या आप या यहाँ बैठे जितने लोग हैं, ये क्या सारे लोग नहीं जान रहे कि बनारस के अंदर या किसी भी जिले के अंदर स्पा और मसाज पार्लर के आड़ में क्या चल रहा है? ये बताइए। ये किसको नहीं पता है? ये कैसी सफाई? ये तो खुद वो फंसने वाली बात कर रहे कि स्पा सेंटर के आड़ में, मसाज पार्लर के आड़ में किस तरीके का काम चल रहा है, ये वैसा ही है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर कर दूं, तो चूंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा है, उनके नेता मनोहर धाकड़ को आप जानती होंगी, हमें लगता है। वो लोग तो मतलब इतने ज़्यादा वो हैं कि कई बार महिलाओं की तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल ना ले जा करके पार्टी कार्यालय लेके जाते हैं ऑक्सीजन देने। गोंडा में नहीं देखा क्या जिला अध्यक्ष जी का आपने? गोंडा वाले जिला अध्यक्ष, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, वो महिला की तबीयत खराब हुई तो पार्टी कार्यालय में ऊपर लेके चलेगा, ऑक्सीजन दे रहा था, नहीं पता क्या? और भी तमाम तरह के, कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं जान रही है क्या? चिन्मयानंद को नहीं जान रही है क्या? और भी तमाम तरह के लोग हैं। ये सारे भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने की और उसमें नेता बनने की, उसमें आगे बढ़ने के लिए ये मेरिट चाहिए ना, कि इसी तरह की तो मेरिट चाहिए कि आपके अंदर इस तरीके की चीज होना चाहिए, आप दुष्कर्मी होने चाहिए, आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से, तो ये तो सरासर गलत है। देखिए, हम आरोप लगा रहे हैं, ये मीडिया के द्वारा हमको बताया गया कि वो फ्लैट उनका है। अभी भी आप ही ने बताया कि उनके हस्बैंड का है। आप ही ने मुझे ये बताया कि उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट हुआ था मसाज पार्लर के लिए। मसाज पार्लर के आड़ में क्या चल रहा है शहर के हर चौराहे पे? उन्हें ये नहीं पता था ना। अरे वो आजीवन मेंबर होंगे उस मसाज पार्लर के, आपको क्या मालूम? ये लोग का चरित्र ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि मेरे घर में क्या चल रहा है। ये बताइए, किराएदार भी रखता है तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या? आस पड़ोस के लोग नहीं बताते क्या कि यहाँ किस तरीके के लोग आ रहे हैं, किस तरीके के लोग जा रहे हैं? आस पड़ोस के लोग नहीं बताते क्या? और जिस प्रकार से उनके परिवार का इतिहास रहा है, बड़े सम्मानित लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उनके परिवार के लोग, लेकिन इस तरीके का कृत्य किया गया, उनको फंसाने के लिए किया गया। किराए पे दें आप, किराया उठाएं आप, एग्रीमेंट करें आप, मसाज पार्लर वहाँ खुलेगा, पता रहे आपको, और बदनाम विपक्षी पार्टी कर रही है। विपक्ष को और कोई काम नहीं है क्या जो इनके जैसे लोगों को बदनाम करने का काम करेगी, इनके जैसे लोगों पे राजनीति करेगी? ये जब तक जहाँ भी थी, हमारे दल में थी, चाहे कांग्रेस में थी, तो तब ऐसी कोई बात नहीं आई। एकाएक भाजपा में जाने के बाद ऐसी बातें क्यों आने लगी? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सपा के जब वो भाजपा में गई तो ऐसी बातें क्यों हुई? ऐसी बातें आपने सपा में जब तक वो थी, आज तक आपने कभी ऐसी खबर सुनी थी क्या? नहीं सुनी थी ना। भाजपा में जाने के बाद ही क्यों खबर आई? तो जब खबर आई है तो खबर चलेगी। बात अगर उठी तो दूर तक जानी चाहिए ना, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए ना। और समाजवादी पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं, और ये बात वो पहले जान लें, इतनी बड़ी नेता नहीं है वो कि समाजवादी पार्टी उनको, विपक्ष उनको बदनाम करेगा। क्या है वो? ना विधायक है, ना सांसद है, ना मेयर बन पाई, कुछ नहीं। हमारी अनुकंपा पे 2 लाख वोट पा गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ नेता बन रही हैं। ये बताइए, क्या संघर्ष रहा है उनका? उनके परिवार का इतिहास रहा है, उनके परिवार का संघर्ष रहा है, उनके परिवार का योगदान रहा है।
उनके ससुर उसुर लोगों को, सभी लोगों का, उनके ससुर जी का। इनका क्या योगदान रहा है राजनीति में? इनका ये योगदान दिख तो रहा है, रोज तो मीडिया में चल रहा है, आप ही लोग चला रही हैं, आप ही लोग बता रही हैं, और सारी बात आप ही ने मुझे बताई, मैं उसी पे रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यानी कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष उन्हें बदनाम नहीं कर रही, ऐसा कुछ। विपक्ष उनको क्यों बदनाम करेगा? वो क्या है, आप बताइए, वो क्या है, वो क्या है, क्या वो मतलब राजनीतिक रूप से वो क्या है? राजनीतिक रूप से वो कुछ नहीं, जीरो शून्य है, कुछ नहीं मानते। क्यों मानेंगे हम? मतलब जैसे कोई पद पे हो, अगर एक सभासद भी होता है तो उसको हम मानेंगे ना कि नहीं ये किसी भी पार्टी का लेकिन सभासद है, किसी भी पार्टी का लेकिन विधायक है, किसी भी पार्टी का मेयर है, किसी भी पार्टी का सांसद है, किसी भी पार्टी का मंत्री है। ये क्या है, ये बताइए। ये वही उसी लालच में है कि भारतीय, जैसे समझ गए ना कि भारतीय जनता पार्टी में ये मेरिट है कि इस तरीके का काम करो अपने आप आगे बढ़ जाओगे, तो ये वही उसी क्रम में ये काम आगे बढ़ा है। और कह रही हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं जानती, मैं उसमें कुछ नहीं करती। उनके पति की सारी चीज़ें उनको नहीं पता होगा? ये बताइए, मेरी वाइफ को क्या मेरे बारे में नहीं पता होगी? मेरी कहाँ प्रॉपर्टी, हम किसको देना, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? ये कैसी बात हुई? ये तो खुद वो फंसने वाली बात कर दी, जिस पे अभी तक तो मैं नहीं कुछ बोल रहा था, लेकिन अब मैं इस बात को बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सफाई दी है वो बिल्कुल निराधार सफाई है। वो सफाई नहीं, उसमें इनकी भी संलिप्तता होगी, और इनकी हो चाहे ना, इनके पति की तो है। ये बताइए, जिसके घर में आप और भी जगहों पे छापा पड़ा, होटलों में इस तरीके का सेक्स रैकेट चल रहा होता है, जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा होता है, मसाज पार्लर चल रहा होता है, ये बताइए कि उस मालिक को नहीं गिरफ्तार किया जाता है? मालिक के ऊपर मुकदमा नहीं होता है? होता है ना। तो उसी तरह इनके ऊपर भी होगा। अभी देखती रहिए। ये जो बहुत सोच रही हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ या मेरे हस्बैंड भारतीय जनता पार्टी में तो मैं बच जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि मालिक के ऊपर हर काम में हुआ है, हर घटना में हुआ है मालिकों के ऊपर मुकदमा, इनके ऊपर भी होगा, इनके ऊपर होना भी चाहिए। देखिए, काशी में जिस तरीके से आए दिन देख रहे हैं हम कि पुलिस छापेमारी कर रही है और सेक्स रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? और इतना बड़ा मतलब कि सीधे इसमें भाजपा नेत्री का भी नाम आ गया कि उनका फ्लैट निकला, कैसे, मतलब किस तरीके से देखिए क्या हो रहा है काशी में? देखिए, काशी में आज के समय में आप ये आंख उठा के देख लीजिए, और मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि इनकी मिली भगत से जो इस समय काशी, जो कि देखिए एक धर्म की नगरी मानी जाती है, सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है, बड़े सम्मानित तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ का अक्खड़पन फेमस है और यहाँ के लोगों की जिंदा दिली फेमस है, इसीलिए बनारस को जिंदा शहर बनारस कहा जाता है। लेकिन आज जो इसके ऊपर एक बदनुमा दाग लग रहा है, हमारी काशी के ऊपर, हमारे बनारस के ऊपर, हमारे वाराणसी के ऊपर एक दाग ये लग रहा है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे क्या चल रहा है? मसाज पार्लर चल रहा है, स्पा सेंटर चल रहा है। हर गली मोहल्ले थाना क्षेत्र में क्या चल रहा है? जुआ का अड्डा चल रहा है, सट्टा चल रहा है, इस तरीके का काम चल रहा है। और इसी क्रम में आप देख रही होंगी कि आए दिन SOG 2 के माध्यम से लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार अड्डे पकड़े जा रहे हैं, जुए के अड्डे हों, जिसमें फरोशी के अड्डे हों, या तमाम तरह के अवैध कारोबार के अड्डे हों, जहाँ जहाँ भांग की दुकानों पे गांजा बिकने का काम हो रहा है, तमाम नशे का व्यापार फल फूल रहा है। कोडीन सिरप यहीं का तो मामला है, कहाँ का मामला है? हमारी काशी ही तो इसमें बदनाम हो रही है। ये कैसे हो रही है? ये इसी वजह से हो रही है कि हर गली चौराहे पे, हर मोहल्ले में जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, जिसमें फरोशी चल रही है, मसाज पार्लर चल रहा है, स्पा सेंटर चल रहा है, नशे का सामान बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, चरस, गांजा, हीरोइन, सारी चीज़ बिक रही है। तो ये तो काशी के ऊपर बदनुमा दाग लगाने का काम किया जा रहा है। और ये कब से चल रहा है? ये आप देखी होंगे, आपने इस बात को नोटिस किया होगा, ये पिछले 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर बहुत तेजी से फला फूला है इस तरीके का कारोबार। मानते इसका जिम्मेदार आप? मैं भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ। सत्ता किसकी है? पुलिस किसकी है? LIU किसकी है? शासन प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है ना। तो इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पे कौन है? सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी है। और मैं साफ साफ कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी का ये फेलियर है, मुख्यमंत्री जी का ये फेलियर है कि काशी में इस तरीके के, जबकि ये प्रधानमंत्री का बताइए संसदीय क्षेत्र है, यहाँ ये हाल है, तो ये बताइए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगी? आप सोचिए किस तरीके का। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी भी है, बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है, बहुत बड़ा कारण विनाश भी है। जो विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरीके के वगैरह की बात है, दाल मंडी है और भी तमाम तरह के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये विनाश की वजह से भी इस तरीके के काम में लोग अवैध कारोबार में घुस रहे हैं। ये बेहद दुखद है। इस पे सरकार को, इसके तरफ आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और सरकार को इस पे कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से शहर में इस तरीके की काम चल रहा है, गंदगी चल रही है, हमारी काशी कभी ऐसी नहीं थी, कभी ऐसी नहीं थी। मैं तो बचपन से पैदा हुआ, आप भी यहीं पैदा हुई, बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, सारी चीज़ें यहीं पे हुई, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सब चीज़ बदलते हुए देखा काशी के अंदर।
देखिए, शालिनी यादव जी के इस मुद्दे को लेकर के आज जिशान से जुड़े और साथ ही काशी में जिस तरीके से सेक्स रैकेट के खुलासे हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के आज हमने जिशान से बात किया है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि शालिनी यादव की इस खबर में एक नया मोड़ आ रहा है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि उन्हें विपक्ष के द्वारा फंसाने की साजिश की जा रही है। सरासर जो जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है वो गलत है। फिलहाल में अभी ये देखना होगा कि इस वाक़ये में आगे क्या होता है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।